जम्मू और कश्मीर में एक ऐसी घाटी है जहां आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है और जहां चरवाहों की कहानियां देवताओं की कथाओं से जा मिलती हैं। जी हां, ये है पहलगाम, एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। तो आज हम इसके इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कुछ दिलचस्प पहेलियों से जो इस अनोखी जगह की पहचान है। ये अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास है ना? पहलगाम अमरनाथ यात्रा जैसी एक बहुत बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा का बेस कैंप है, लेकिन ये एक ऐसे इलाके में है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो ये सह अस्तित्व कैसे काम करता है? यही इस जगह के अनोखे सांस्कृतिक ताने बाने की पहली पहेली है। जरा सोचिए, एक छोटा सा शांत पहाड़ी कस्बा जिसकी आबादी मुश्किल से कुछ हजार होगी, और फिर अचानक साल के कुछ हफ्तों के लिए वहां लाखों लोग आ जाते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है और ये शहर इस भारी बदलाव को कैसे संभालता है? ये है पहलगाम की दूसरी बड़ी पहेली। और आखिर में एक सवाल जो हमें सीधे पौराणिक कथाओं की दुनिया में ले जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने अमरता का रहस्य जानने से पहले अपने प्रिय बैल नंदी को कहीं पीछे छोड़ दिया था। क्या वो जगह पहलगाम ही थी? ये सवाल हमें इसकी आध्यात्मिक जड़ों तक ले जाता है। देखिए, पहलगाम को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले इसके नाम में छुपी कहानियों को जानना होगा। पहलगाम के नाम में ही इसकी दोहरी पहचान छिपी हुई है। एक तरफ इसका नाम पोहल यानी चरवाहा और गाम यानी गांव से मिलकर बना है, जो बकरवाल जनजाति और इसके शांत देहाती जीवन को दिखाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक प्राचीन नाम बैलगांव भी था, यानी बैल का गांव। और ये नाम हमें उस पौराणिक कथा से जुड़ता है जब भगवान शिव अमरनाथ गुफा जाते समय अपने बैल नंदी को यहीं आराम करने के लिए छोड़ गए थे। चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये छोटा सा कस्बा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थयात्राओं में से एक का केंद्र क्यों बन जाता है। अमरनाथ यात्रा के दिल में है कुदरत का एक करिश्मा। हर साल इस पवित्र गुफा के अंदर बिना किसी इंसानी दखल के बर्फ से एक शिवलिंग अपने आप आकार लेता है। भक्त इसे बड़ी श्रद्धा से हीमानी शिवलिंग या बाबा बर्फानी कहते हैं, और यही दिव्य स्वरूप लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। और हाँ, ये दर्शन पाना कोई आसान काम नहीं है। ये पवित्र गुफा 3888 मीटर की हैरत अंगेज ऊंचाई पर मौजूद है। इस ऊंचाई तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था और सहन शक्ति की एक बड़ी परीक्षा है, जो इसे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर यादगार बना देती है। ये ग्राफ इस यात्रा की विशालता को दिखाता है। अब जरा सोचिए, एक कस्बा जिसकी आबादी बस कोई 13,000 के आसपास हो, वो हर साल जुलाई अगस्त के महीने में लाखों लोगों का स्वागत करता है। ये एक तरह से एक अस्थायी महानगर बन जाता है, और इस दौरान यहाँ की जिंदगी, ऊर्जा और माहौल सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब आध्यात्म से थोड़ा हटकर पहलगाम की रोजमर्रा की धड़कन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ का स्थानीय जीवन पर्यटन से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो पहलगाम शहर की अपनी आबादी में कई धर्मों के लोग शामिल हैं। हालांकि ये एक बड़े मुस्लिम बहुल इलाके का हिस्सा है, पर शहर की अपनी जनसांख्यिकी काफी विविध है, और यही बात इससे एक अद्भुत सांस्कृतिक संगम बनाती है जहां अलग-अलग समुदाय शांति और व्यापार के लिए एक साथ आते हैं। पहलगाम की अर्थव्यवस्था की धुरी पूरी तरह से पर्यटन पर टिकी है। यहाँ के बाजार कारीगरी का खजाना है। यहाँ आने वाले लोग विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी शॉल, मुलायम पश्मीना और हाथ से बुने गए शानदार कालीनों की खरीदारी किए बिना अपनी यात्रा को अधूरा ही मानते हैं। और जब स्थानीय संस्कृति की बात हो रही है तो 2003 में शुरू हुआ स्नो फेस्टिवल अब एक आधुनिक परंपरा बन चुका है। इस दौरान स्कीइंग और घुड़सवारी जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है, जो सैलानियों को बहुत आकर्षित करते हैं। तो इसकी आत्मा को समझने के बाद चलिए अब उन दिलकश नज़ारों की सैर करते हैं जो पहलगाम को फिल्म निर्माताओं और यात्रियों दोनों का सपना बनाते हैं। हमारी पहली मंजिल है बेताब वैली, एक ऐसी जगह जिसका नाम ही बॉलीवुड की देन है। सुपरहिट फिल्म बेताब की सफलता के बाद ये घाटी इतनी मशहूर हो गई कि इसका नाम ही फिल्म पर रख दिया गया, और तब से ये फिल्म मेकर्स की पसंदीदा जगहों में से एक रही है। अगला पड़ाव है अरू वैली। ये घाटी एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ घने जंगलों के बीच ट्रैकिंग, घुड़सवारी और कैंपिंग का मजा लिया जा सकता है।
और अब चलिए बेसरिन, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही है। बस कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी की चोटी पर देवदार के घने जंगलों और बर्फीली चोटियों से घिरा एक विशाल हरा भरा मैदान। ये नज़ारा किसी सपने से कम नहीं लगता। शेषनाग झील भी एक बहुत ही अनोखी जगह है। इस झील की खासियत है इसका साफ पानी, जो कभी नीला तो कभी हरा दिखाई देता है। वाकई में एक रहस्यमयी और आकर्षक नज़ारा है। तो इस सफ़र को पूरा करने के लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल जानकारी है जो यहाँ की यात्रा प्लान करने में मदद कर सकती है। पहलगाम की यात्रा यहाँ के स्वाद के बिना अधूरी है। मीठे में केसर की खुशबू वाली नरम शीरमाल रोटी ज़रूर चखें। अगर नॉनवेज खाते हैं तो खुशबूदार रोगन जोश का कोई जवाब नहीं। और शाकाहारियों के लिए यहाँ का खास दम आलू है, जिसे दही और मसालों की अनोखी ग्रेवी में पकाया जाता है। पहलगाम पहुंचना काफ़ी आसान है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट श्रीनगर में है, जो यहाँ से 91 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से आने वालों के लिए बिजबिहारा रेलवे स्टेशन 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और सड़क मार्ग से ये नेशनल हाईवे 501 के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो पहलगाम सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये आस्था, प्रकृति और व्यापार का एक जीता जागता संगम है। ये एक ऐसी जगह है जो हर साल लाखों लोगों की आस्था को संभालती है और साथ ही अपनी नाजुक प्राकृतिक सुंदरता को भी बचाए रखती है। सवाल ये उठता है कि बढ़ते पर्यटन के दबाव के बीच क्या पहलगाम हमेशा अपने इस अनोखे संतुलन को कायम रख पाएगा? इस सवाल का जवाब ही इसका भविष्य तय करेगा।